जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 को। देन इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता अधिनियम 1955 को। तो इस नागरिकता अधिनियम 1955 को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इस नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि हैं और नागरिकता त्यागने की यानी नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि हैं। तो उन सारी 5 विधि जो नागरिकता प्राप्त की जाती है उन विधियों को और जिनसे नागरिकता समाप्त की जाती है उन 3 विधियों को हम लोग इस अधिनियम में डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं विधियों को हम लोग इस अधिनियम में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि, यानी नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है जन्म। जन्म से नागरिकता प्राप्त करने की एक जन्म विधि है। दूसरा है वंश और तीसरा है पंजीकरण। चौथा है देशीकरण और 5वां है अर्जित भूमि। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। विधि द्वारा किसको नागरिकता दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं जन्म से मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई बच्चा जिसका जन्म होता है और उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो ऐसे बच्चे को नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी इस विधि के द्वारा। जन्म से यानी इस विधि के द्वारा हम सबको नागरिकता दी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वंश। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई बच्चा जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक जिसके पास भारत की नागरिकता है यानी भारतीय नागरिकता है, चाहे वह भले ही विदेश में क्यों ना रह रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई बच्चा जिसके माता पिता दोनों में से किसी एक के पास भारतीय नागरिकता है, ऐसे बच्चे को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। कौन सी विधि द्वारा? वंश विधि द्वारा। इस विधि के द्वारा सानिया मिर्जा और शिखर धवन के बच्चे को नागरिकता दी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पंजीकरण विधि द्वारा। ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार 7 वर्ष यानी लगातार 7 ईयर यानी 7 ईयर तक भारत में रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण विधि के द्वारा नागरिकता दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा देशीकरण विधि क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, देशीकरण विधि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देशीकरण विधि द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम भारत की एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और विज्ञान और कला का अच्छा ज्ञाता हो, साथ ही वह लगातार 12 वर्षों तक भारत में रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो फिर से मैं कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम भारत की एक भाषा को जानता हो, साथ ही वह कला और विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो, साथ ही वह भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और साथ ही वह 12 वर्षों तक भारत में रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता देशीकरण विधि द्वारा दे दी जाएगी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देशीकरण किसे कहते हैं। इस विधि के द्वारा, देशीकरण विधि के द्वारा मदर टेरेसा जी का नाम आपने सुना होगा। मदर टेरेसा जी को देशीकरण विधि के द्वारा नागरिकता दी गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्जित भूमि। देखिए फ्रेंड्स, अर्जित भूमि का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई भूभाग जिसे भारत में मिला लिया जाए या संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में मिला लिया जाए, तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र या ऐसे भूभाग में रहने वाले सारे व्यक्तियों को अर्जित भूमि यानी अर्जित भूमि विधि द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो आई होप ये अर्जित भूमि वाला फैक्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि। नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि कौन कौन सी होती हैं? एक तो वह विधि जो सरकार द्वारा वंचित करने पर, अगर सरकार चाहे किसी व्यक्ति को, वह व्यक्ति अगर देश विरोधी कार्य करते हुए पकड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता है जो वो समाप्त कर सकती है या उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। एक विधि तो ये हो गई। नेक्स्ट है हमारा नागरिकता त्यागने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागना चाहे तो वह त्याग सकता है, एक विधि ये भी हो गई नागरिकता समाप्त करने की। नेक्स्ट है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर।
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कल हम लोगों ने जब नागरिकता को पढ़ा था यानी अनुच्छेद को डिस्कस किया था, तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी अन्य देश की नागरिकता कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो इस व्यक्ति की नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाती है, यानी उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि भारत के अंदर एकल नागरिकता यानी एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आई होप ये तीनों विधियां भी आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। इसी से रिलेट करता हुआ हमारा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो उसे डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि नागरिकता में या नागरिकता अधिनियम में कब कब संशोधन किया गया। तो देखिए 1955 के बाद फ्रेंड्स 1986 का वर्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1986 के अंदर पहली बार नागरिकता में संशोधन किया गया, यानी नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है हमारा 1992। फिर 1992 के अंदर दूसरी बार हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया। देन उसके बाद में हमारा है 2005 का भी वर्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2005 में भी नागरिकता में संशोधन किया गया। देन उसके बाद में हमारा 2015 में भी नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है फिर हमारा 2019 में भी हमारे नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये 5 वर्ष आप लोगों को याद रखने हैं, 1986, 1992, 2005, 2015, 2019। इन सारे वर्षों में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए थे। तो इन सब में जो हमारे लिए रिसेंटली वाला है 2019 वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 2019 वाले को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसे लागू कब किया गया था, तो उसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया, तो आप लोगों का आंसर होगा 10 जनवरी 2020। नेक्स्ट है हमारा इस अधिनियम में क्या किया गया था, तो इस अधिनियम के द्वारा यह अधिनियम नागरिकता देगा। किसको नागरिकता देगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। ये 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सब के जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को जो यह अधिनियम है वो नागरिकता देगा। इन अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, तो इन अल्पसंख्यकों में हिंदू आ जाएंगे, फिर जैन आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये सारे लोग इन अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये था बेसिकली नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे दी जाएगी। और इसी अधिनियम के द्वारा, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान के 7 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान के 7 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई, तो आपका आंसर होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये था बेसिकली हमारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके बारे में ये जो चीज़ थी वो हम लोगों ने, ये जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। आई होप यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा। अब इसके बाद में जो हमारा अगला इसी का पार्ट 3 होगा, यानी नागरिकता का पार्ट 3 होगा, उस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जैसे वीज़ा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वीज़ा क्या होता है, तो वीज़ा के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पासपोर्ट। जैसे पासपोर्ट क्या होता है। फिर एक वर्ड आता है अम्बेसडर यानी राजदूत, हिंदी में इसे कहते हैं राजदूत, यानी राजदूत क्या होते हैं। देन उसके बाद में होता है ओवरसीज नागरिकता। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ओवरसीज सिटीजनशिप। ओवरसीज सिटीजनशिप